अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक नेक बनाना बता रही हूँ और इस नेक की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग पहले के दौर में कुछ टाइम पहले इसका कॉन्सेप्ट था बे गले का, उसी तरीके का ही हम गला बनाएंगे, बट पूरा कंप्लीट बे नहीं होगा, हल्की सी ना उसकी शेप आएगी। तो ये जो बे गले की शेप होती है किस तरीके से आएगी मैं आज की वीडियो में आप लोग को बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है गले की चौड़ाई 4 इंच। वैसे हमारी मोस्टली जो होती है ना वो 3.5 इंच होती है या 3 इंच होती है, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते। 3 इंच होती है थोड़ा जो 6 इंच गले की डेप्थ पहनते हैं उनकी, और 4 इंच थोड़ी सी ज़्यादा जैसे बड़ा हो जाता है हमारे शोल्डर की तरफ से। बट यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बताती जाऊँ कि अगर आप लोग गले की जो डेप्थ है यानी कि जो लंबाई है आप उसको छोटा कर रहे हैं तो आप इसकी चौड़ाई को बड़ा कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका दम नहीं घुटेगा। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग बिल्कुल छोटा गला बना लेते हैं, लाइक चौड़ाई भी कम कर लेते हैं और लंबाई भी कम कर लेते हैं। उससे बिल्कुल ऐसे सांस बंद होने वाला और गले के करीब चिपका हुआ बिल्कुल ऐसा गला बन जाता है। इस गले का साइज़ आप एक्सेल पर भी पहन सकते हैं, मतलब अगर कोई मोटी खातून है तो वो भी इसको पहन सकते हैं, बट उसके लिए ये नेक बहुत छोटी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें मैंने इसका पूरा निशान लगा लिया है 1.5 इंच अंतर की तरफ और आधा 1-1 इंच मार्जिन का। और उसके बाद मैंने इसको बना लिया पूरा कंप्लीट गोल, और जहाँ जहाँ मैंने इसका निशान लगाया 1 इंच मार्जिन पर तो मैंने इसको कट कर लिया। और फिर अब अंदर की तरफ से भी हम कट कर लेंगे ताकि हमारे पास फिनिशिंग का सारा नेक आ जाए। यहाँ पर हमारे पास नेक आ गया और हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद हम लोग इसकी साइडों से कटिंग कर लेंगे ताकि हमारे पास जो सिलाई का मार्जिन है वो आ जाए। अब यहाँ पर मैंने लगानी थी इसके ऊपर एक टिश्यू की लैस। ये लैस लगाते हुए हमें काफ़ी दफ़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो में कंप्लीट बता दूँ ताकि आप लोग को इस तरह की मुश्किलात अगर आती भी हैं तो ना आए। टिश्यू की लैस को आप जब भी अटैच करेंगे सबसे पहले तो आप उसको सिलाई करेंगे, क्योंकि टिश्यू हमेशा श्रिंक हो जाता है। अगर आप एक दो जगह पर रखेंगे भी सही ना तो वो थोड़ा सा ना ऐसे मुचर जाता है, उसको फिर हम प्रेस कर कर सीधा करते हैं। और यहाँ पर मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि मुझे कितनी लेंथ लेनी है, तो जितना मेरे पास लैस का पीस बचा हुआ था ना मैंने उसको डबल कर लिया। डबल कर कर उसकी नोक बना ली। अब ये नोक इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मेरे ख्याल में 13 इंच तक आ रही थी, तो मेरे लिए ये इनफ थी। फिर मैंने यहाँ पर जहाँ नोक लगाई वहाँ का दरमियान कर लिया, और जहाँ दरमियान किया मैंने वहाँ पर इसको ग्लू स्टिक से पेस्ट कर लिया। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ जहाँ हमें ग्लू इस्तेमाल करना मैंडेटरी हो जाता है। मीन्स कि अगर हम लोग इसको यहाँ पर नहीं करेंगे ना तो ये हमें बाद में बहुत परेशान करेगी। और अगर आपके पास ग्लू नहीं भी है तो आप यहाँ पर एक और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है डबल साइडेड टेप। अगर आपके पास डबल साइडेड टेप है वो भी, और चिप्स बुकरम के नहीं, एक आती है बिल्कुल ज़ीरो की बुकरम, वो होती है डबल साइड की बुकरम, आप उसको भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। हल्की हल्की 2-3 कोनों पर लगाएंगे तो आपकी इजीली चिपक जाएगी। यहाँ पर जी मैंने इसकी नेक को बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। दोनों कॉर्नर देखे, ऐसा ना हो कि एक कॉर्नर हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा और एक कॉर्नर हमारा बहुत ज़्यादा छोटा हो, और इस्त्री की हीट को हम लोगों ने यहाँ पर देखना है। ऐसा नहीं कि आपने फुल इस्त्री ऑन की, तेज़ गर्म की और लाकर इस पर रख दी, तो फिर एक ही चीज़ होगी कि आपका गला ख़राब हो जाएगा, गला जल जाएगा। तो देखिए नीचे से कुछ फिनिशिंग इस तरीके से थे, ऊपर की इस तरीके से। और अब हम लोग आ जाते हैं कमीज़ के ऊपर। यहाँ पर मैंने ले लिया कमीज़ का फ्रंट पीस और इसके दरमियान की क्रीज बिठा दिए। देखिए कोई भी नेक डिज़ाइन बनाए हम, या फिर दामन का डिज़ाइन, या फिर चौक का, पांचों का, कहीं भी हमें उस जगह का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हमने कहाँ पर कैसे डिज़ाइनिंग करनी है। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने राउंड नेक कटिंग किया था ना, उस राउंड नेक का मेरे पास बचा हुआ पीस है, तो मैंने यहाँ पर उसकी निशान लगा लिया। अब निशान लगाने के बाद फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो राउंड है ना वो बाद में मुझे तंग करेगा, तो मैंने लेस ली और उसको नीचे रखा, और फिर मैंने इसका मार्जिन का हिसाब लगाया कि कितना आ रहा है। ऐसा होता है कि हम लोग अक्सर ना निशान लगा लेते हैं, बट वो ना जब ऊपर जाते हैं तो वो तो छोटा हो जाता है। जब छोटा हो जाता है तो वो लेस नीचे से नज़र आती है। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि नेक रख कर फिर आपने नाप करनी है, और नाप करने के बाद फिर आपने इसको ना ग्लू से अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जहाँ आपने निशान लगाया होता है कि आपको पता होता है कि आपने यहाँ से नेक बनाना है, वहाँ आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम मैंने इसी चीज़ का ही ख्याल रखा है कि मेरी इस्त्री बिल्कुल भी गर्म ना हो तेज़, कि ये मेरा जो टिश्यू का पीस है उसको ही उठा ले। अब मैंने यहाँ पर बराबर बराबर रख कर और इसको ना प्रेस से सेट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स ये गला ऐसा है कि दिखने में बंदा सोचता है कि ये कैसे बना होगा, कितना मुश्किल है ये वो,
लेकिन ना हमें इसमें ज़्यादा कटिंग शटिंग करनी पड़ी, ना इतनी ज़्यादा नाप लेनी पड़ी, ना ही इसमें हमें और ज़्यादा ताम झाम और झोल से निपटना पड़ा। बहुत आसानी तरीके से हम लोगों ने इसको ग्लू के साथ सेट किया। सेट करने के बाद हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम लोगों ने इसको बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए अब मैं आ जाती हूँ अपने नेक पे। नेक के साथ जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था ना, उसको मैंने फ़ोल्ड कर सिलाई कर लिया। अब अगर आप लोग तुरपाई करना चाहते हैं तो भी तुरपाई कर लिए, मतलब इसको सिलाई ना करें, डायरेक्ट रख कर उसको तुरपाई करते जाए। बट मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है और सबसे बड़ी बात होती है कि प्रैक्टिस हमारी शुरू से प्रैक्टिस ही इसी चीज़ पर थी। अब हम आ जाते हैं नेक पर। जो हम लोगों ने पीस लगाया उसको लगाना कैसे। देखिए अगर हम इसको ऐसे ही रख कर और रगड़ने लग जाए और सिलाई चलाने लग जाए ना, तो वो चुन चुन से आ जाते हैं। कपड़ा ना एक दो जगह इकट्ठा होने लग जाता है और ऐसे चुरमुरा सा होने लग जाता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जो मेरी मशीन का बूट है ना, उसको मैं हल्का सा उठा कर फिर सिलाई कर रही हूँ। और सारा जो गेम है ना यहाँ पर वो हाथ का है, मतलब यहाँ पर मैं हल्का हल्का सा रखती हूँ बूट का दबाव और फिर उठा लेती हूँ, फिर बूट का दबाव रखती हूँ, फिर उठा लेती हूँ। जहाँ मुझे इसको थोड़ा सा कर्व शेप में लेकर जाना होता है वहाँ मैं बूट रख देती हूँ, और जहाँ मुझे इसको स्ट्रेट शेप में लेकर आना होता है वहाँ पर मैं इसका बूट उठा लेती हूँ। मतलब कर्व स्ट्रेट का इस तरीके से सेट देके आप मेरे हाथ की मूवमेंट देख रहे हैं यहाँ पर, कैसे मेरा हाथ हिल हिल रहा है। इसी तरीके से ही सिलाई भी हो रही है। जैसे जैसे इसका कर्व है ना, वैसे वैसे मैंने इस पर सिलाई की है। अब अगर एकदम से रख कर लगाएंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए इसको कर्व के लिहाज से चला चला कर ना फिर सिलाई की है। यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। ये जैसे जैसे इसका कर्व है ना, सेम इसी तरीके से इसकी सिलाई होगी। हल्का सा बूट उठाया फिर रखा, फिर बूट उठाया फिर रखा। इसी तरीके को बार बार रिपीट करना है जब तक कि हमारा नेक डिज़ाइन कंप्लीट ना हो जाए। अक्सर ना हमारे नेक के पैचेस भी आते हैं तो हम उनको भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं और फिर हम उसको कावे से कट कर सकते हैं। बट इसका तो बॉर्डर बना हुआ था ना, तो बॉर्डर के लिए मैं कावे से कट नहीं कर सकती थी और ना ही इसका बूट निकाल सकती थी। तो बस इसको इस तरीके से मैंने सेट करके सिलाई कर लिया। अब जहाँ हम लोगों ने गोल गला लगाना है वहाँ पर हम लोगों ने ऐसे किया कि दरमियान की सिलाई लगाई, एक तरफ की सिलाई कर दी और दूसरी तरफ की, और फिर मैंने इसको पूरा कट कर लिया। दरमियान का जितना भी पीस था अंदर अंदर छोटे छोटे से कट लगा दिए। अंदर अंदर के कट लगाने के बाद अब मैंने इसको पलट कर सिलाई कर लिया। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, सिलाई करें तुरपाई करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी। जिस चीज़ में आप प्रो है ना आप वो कर सकते हैं। अच्छा, अगर कुछ लोगों को तुरपाई मुश्किल लगती है, नहीं आती ना, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं ना एक वीडियो कंप्लीट इस पर भी बना दूँगी। काफ़ी टाइम से वैसे मैं सोच भी रही थी कि इस टॉपिक पर बात करूं, क्योंकि काफ़ी सारी बच्चियां जब मेरे पास सीखने के लिए आते हैं ना तो उनको तुरपाई नहीं आती और उनको तुरपाई सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो मैं आप लोगों के साथ तुरपाई का बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका शेयर करूंगी। तब तक आप लोग मुझे इसके बारे में रिव्यू दीजिए कि आज जो मैंने आप लोगों को नेक डिज़ाइन बनाना बताया वो आप लोगों को कैसा लगा। अगर तो आप लोग ऑलरेडी दर्जी हैं या दर्जने हैं और वो सीन हैं तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे। मैंने ये जो बनाया है आप लोग को कैसा लगा, आप लोग भी इस तरीके से बनाते हैं या नहीं। और अगर आप लोग बिगनर्स हैं या आप सिलाई सीख रहे हैं या आप लोग को सिलाई करना आती है थोड़ा बहुत, बट ये है कि बहुत अच्छे आजकल के जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके हिसाब से सीखना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हर हाल में कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग की राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख ले फिनिशिंग जो मैंने उठा उठा कर सिलाई की है उसकी, और सारी मैं आप लोग को करीब कर दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी वीडियो। होप्स हो कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने कंट्रीब्यूशन के साथ मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं और हम लोग इस तरीके से अच्छा अच्छा नया नया काम शेयर करते जाएं एक दूसरे के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।